हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी नेहा शर्मा। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी का 7th क्लास का पहला चैप्टर कर रहे थे इन्वायरमेंट, उसमें हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। और उसके बाद हमने बायोटिक और नेचुरल इन्वायरमेंट के जो पार्ट हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ मैंने 5 सवाल आपको दिए हुए थे। जो सवाल थे कि पर्यावरण के कितने तत्व होते हैं, तो पर्यावरण के 2 तत्व होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट 4 प्रकार का होता है, जो लिथोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है। उसके बाद वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर एक पतली परत होती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ बनी रहती है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके बाद जलमंडल से क्या अभिप्राय है? पानी के जहाँ हमें स्रोत मिल जाएं वो जलमंडल है, जैसे नदियाँ, लेक्स, झीलें, ये हमारे पानी के स्रोत हैं और इन्हें हम जलमंडल कहते हैं। उसके बाद इसी में आगे जो हमारा था, ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेते हैं आज। इसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी। It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live and linked by transfer of energy and material। देखिए, पारिस्थितिकी जो हमारी है, हम सभी जो भी जीव जंतु हैं या ह्यूमन हैं, मानव हैं, ये हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। देखिए, प्रकृति हमारे लिए काफ़ी कुछ पैदा करती है और फिर हम उस प्रकृति की चीज़ों को नए इन्वेंशन से कुछ ऐसा नया बना देते हैं। परंतु अगर ये प्राकृतिक चीज़ें हमारे पास नहीं हों तो हम कुछ ऐसा नया इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम एक दूसरे के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। तो उसी में ये बता रहे हैं कि इकोसिस्टम हमारा वो होता है जहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल फैक्टर हो, और हम सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। इससे क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। आगे है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मैंने आपको अभी बताया कि इंसान प्रकृति से कुछ चीज़ें लेता है और उन्हें अपने तरीके से मॉडिफाई करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे देखिए, हमें प्रकृति पेड़ देते हैं, तो पेड़ से जो लकड़ी है, उस लकड़ी का हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। पहले चूल्हा जलाने के काम आती थी, फर्नीचर बनता है, और बहुत से काम है जो लकड़ी से हम करते हैं। पेड़ पौधों से और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं, जैसे दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, खाने पीने के फल, सब्जियाँ, ये सब हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो ह्यूमन कैसे उन सब्जियों का प्रयोग करके उसको पकाता है, खाता है, ये अपने तरीके से मॉडिफाई करता है। तो ये हमारा हो जाएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसके बाद कुछ मेन चीज़ें थी जो ये चैप्टर में ज़रूरी थी और मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। जैसे हम 5 जून को, हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ये भूलिएगा ना कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आगे आने वाले कुछ समय के बाद NMMS की जो स्कॉलरशिप का पेपर है, उसमें भी ये सभी चीज़ें आएंगी। तो आप थोड़ा फोकस से, ध्यान से सारी चीज़ें देख लीजिएगा, और ये ज़्यादातर हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है। उसका मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वर्नर होता है ये वर्ड, जिससे इन्वायरमेंट बना है। और इन्वर्नर मीनिंग नेबरहुड, यानी कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट कहलाती हैं। इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट एंड द लैंड वी लिव। इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण जो है वो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक सपोर्ट है। मैंने इससे पहले एक चैप्टर करवाया था रिसोर्सेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंड जो है वो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर लैंड नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, हम नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, जलमंडल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जो लैंड है, लैंड पे हम हैं, उसी वजह से वहाँ पानी है, हवा भी है। तो हम जो हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए गवर्नमेंट कई प्लान भी चलाती है जिससे हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ पर्यावरण बना सके। इसीलिए जागरूक करने के लिए 5 जून को हर साल विश्व में जो विश्व का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, हमारे कुछ आज के सवाल।
जिसमें पहला ही सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दीजिए। इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ क्या है? पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? और कल मैं आपके सामने हाजिर होंगी 8th क्लास का सेकंड चैप्टर लेके, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लेके, जो सेकंड चैप्टर है ट्रेडिशन ऑफ सिख गुरुज, जो हमारे सिख समाज के 10 गुरु थे उनके बारे में। आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।